मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के नामांकन के दौर शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार उर्फ मनरेगा मेन कल मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर नामांकन पर्चा भरा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता गौतम कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। गौतम कुमार के साथ आज मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौर, लोकसभा चुनाव को नामांकन के दौर शुरू हो गई है। जो पहले प्रत्याशी है जो आज कल नामांकन किया है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगी इस बार आप नामांकन भरे हैं चुनाव को लेकर? मुद्दा तो हजारों यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, महिलाओं के सुरक्षा की बात है, किसानों के मुद्दा की बात है, युवाओं को रोजगार की बात है। तो मुद्दा तो अनेक है। आखिर इतने सालों में काम क्या हो रहा है ये क्यों नहीं पता चल रहा है? अभी लोग वोट पे वोट देते जा रहे हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी राज्यसभा का वोट लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्यों हल नहीं हो रहा? तो ये सभी मुद्दों को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा हूँ पहले से, और अभी चुनाव में भी आया हूँ लड़ने के लिए। क्या आप प्रवासी मजदूरी रुकेगी, आप जीतोगे तो? मैं तो खुद एक प्रवासी मजदूर रहा हूँ, तो मैं एक प्रवासी मजदूरों का दर्द समझ सकता हूँ। और बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर की तरह मैं भी दिल्ली में काम कर ही रहा था। तो उस बीच में मैं एक चुनाव में भी आया, संघर्ष में भी आया, अपने समाज के लिए लड़ाई में भी आया। तो प्रवासी मजदूरों के लिए तो मेरा पहला प्राथमिकता है, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, किसान का मुद्दा, ये सारा हमारा पहला प्राथमिकता है। और जब तक ये मूल रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तंदुरुस्त नहीं होंगे, रोजगार, तब तक बदलाव संभव नहीं है। हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा। कोई भी ऐसा बिहार का घर नहीं बचा जहां से लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं कमाने, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो ये रोकना बहुत जरूरी है। बिहार के मजदूर हम लोग हैं, तो बिहार में हम लोग इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि हम बिहार से बाहर जिंदगी भर प्रदेश में रहेंगे। हम इसलिए जन्म नहीं लिए हैं, प्रवासी मजदूर बनने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन ये नेताओं के कारण ऐसा माहौल बना दिया गया है बिहार में, जो लोग 18 साल का होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, जवानी में जाते हैं, बुढ़ापा में वो घर आते हैं। कितना लोग तो बाहर से वापस आते भी नहीं है। तो इन सबको रोकना, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, सुविधा सबके लिए अब संघर्ष करें। बड़े बड़े पार्टियां आती है जो हमने वादे करते हैं कि मुजफ्फरपुर में एम्स बन जाएंगे, हवाई अड्डे होंगे, बल्कि धरातल पर कोई काम नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे? वो नहीं कर पाएंगे ना। अगर करना होता तो 10 साल से तो जो वादा किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे, एम्स, चीनी मिल चालू करना, मोतीपुर कांटी जहाँ जहाँ है, तो अभी तक चालू नहीं हो जाते। तो वो एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन ये जनता समझ चुकी है इनकी बातों को कि ये सिर्फ वादा करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए जनता ऐसे लोगों को भेजेंगे जो संघर्ष कर सके। तो इसलिए हम लड़े हैं यहाँ पर चुनाव में, ताकि हम जीतेंगे। तो हम तो पहले से संघर्ष करें, हमारी आदत है सड़क पे संघर्ष करना, आंदोलन करना। अगर हम जीतेंगे तो संसद में भी आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे और मुजफ्फरपुर के जनता के अधिकार के लिए काम करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाह रहा है? मैं मुजफ्फरपुर के तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि इस बार आप लोग सभी कुछ नया कीजिए। पुराने जो चल रहा था उसको आप भूल जाइए और कुछ नया कीजिए। आप इस बार जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स, मसल पावर, इन सब से ऊपर उठ के इस बार एक संघर्षशील व्यक्ति को जिताइए, और हम आपके लिए काम करेंगे। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार, जो मनरेगा मैन से जाने जाते हैं।